नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो एक टेंडर का प्रोसेस है एग्ज़ाम से पहले, वो चीज़ें शुरू हो गई है। हालांकि ये वाला जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो आपके आरआरसी चेन्नई की तरफ से जीडीसी एग्ज़ाम के लिए है। अब चूँकि जीडीसी एग्ज़ाम स्टार्ट है तो हो सकता है कि आपके जो ओपन मार्केट की जो भी एग्ज़ाम हो वो भी चालू हो जाए और इसी तरीके से टेंडर निकलते हैं। आपको भी पता है, यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ें दे रखी है कि 7th CPC जो आपका पे मैट्रिक्स है उसके लिए, और ये टेक्निकल बिड जो ओपन हो रही है वो आपके 21/7/2023 टेक्निकल बिड और आपके फाइनेंशियल बिड और एग्ज़ाम से रिलेटेड तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप शुरुआत से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा जिससे कि आपको तमाम जो चीज़ें हैं वो समझ में आए। अब देखिए, चूँकि ये एग्ज़ाम का प्रोसेस चलेगा, जितने भी आपके इन फ्यूचर एग्ज़ाम होंगे, आपके रेलवे का एलपी हो, टेक्नीशियन हो, तमाम जो चीज़ें हैं वो इसी टेंडर प्रोसेस के थ्रू होना है। तो अब कब तक आपके एलपी की वैकेंसी हो या आपके टेक्नीशियन की वैकेंसी हो, एसएससी की वैकेंसी हो, कब तक आने की संभावनाएं हैं, तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि कामयाबी एक्सप्रेस सेल 14 से 15 जुलाई तक टेक्स्ट बुक का चल रहा है, जहां पे आप डिस्काउंट रेट पे यानी कि 10% डिस्काउंट के साथ अगर आप ईयर मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो ईयरली मॉक टेस्ट का जो दाम है वो 314 हो जाएगा, और ईयरली जो टेस्ट है वो आपके प्रो टेस्ट जिसे हम प्रो पास जिसे कह सकते हैं उसका दाम 449 कर दिया गया है अगर आप ईयर मनीष कूपन कोड यूज करते हैं। तो इसका फीचर ये मैं बता दूं कि अनलिमिटेड बार आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे आप तकरीबन 70,000 प्लस मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। 70,000 प्लस मॉक टेस्ट के अलावा आप 1700 प्लस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाएंगे। 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 50 लाख प्लस एक्टिव यूजर हर एक महीने आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो एग्जैक्टली आप कहाँ पे लाई करते हैं, एक एटमॉस्फेयर आपको मिल जाएगा, कम्पिटेटिव एटमॉस्फेयर आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके इसको ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो आपका टेंडर का डॉक्यूमेंट्स है वो निकाल दिया है। हालांकि ये वाला जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके जनरल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। चूँकि यहाँ पे टेक्निकल बिड होता है पहले और उसके बाद फाइनेंशियल बिड होता है। पहले टेक्निकल बिड का मतलब मैं आपको समझा दूँ कि टेक्निकल का बिड का मतलब होता है कि कैपेसिटी, अगर 4 लोगों ने टेंडर प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया तो फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो आपके टेक्निकल बिड होता है, उसके बाद सेकंड आपके फाइनेंशियल बिड होता है। टेक्निकल बिड में ये देखा जाता है कि ये चारों में कैपेसिटी किसके पास अच्छा है। कैपेसिटी इन द सेंस कि सिस्टम किसके पास ज़्यादा है, यानी कि जो सेंटर है किसके पास ज़्यादा है, कितना एग्ज़ाम इसने करवाया है, यानी कि उसके कैलिबर को चेक करता है टेक्निकल बिड। और उसके बाद जब इसमें से 2-3 ऐसे भी होंगे जो कि नए इस फील्ड में होंगे, 2-3 कंपनियां, उसमें से 2-3 कंपनियां में से कुछ ऐसे भी होंगे जो कि कभी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराए होंगे। तो इसको ये देखना होता है कि सबसे एक्सपीरियंस कौन है, कौन रिलायबल है, किस पे भरोसा किया जा सकता है। तो उसमें से पहले छांट लिए जाते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पे यहाँ पे कंपनियाँ छट जाती है कि कौन एग्ज़ाम स्मूथली कंडक्ट करा लेगा। उसके बाद जो बच गए, सपोज 3 कंपनियां इसमें सेलेक्ट हुई तो तीनों कंपनियां का जो फाइनेंशियल बिड है वो होगा, यानी कि उसमें कौन बोली कम लगाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे फाइनेंशियल बिड भी कंप्लीट होता है। फाइनेंशियल बिड में कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी कंपनियां जो होती है वो कम बोली लगाती है, तो इसलिए उस चीज़ को रोकने के लिए होता है ना कि टीसीएस को ना जाए, इसलिए कोई दूसरी कंपनी कम बोली लगा के इस टेंडर प्रोसेस को र्यून करना चाहे। तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होती है कि इससे कम बोली नहीं लगाई जा सकती है। तो तमाम चीज़ें हैं वो जो आपके लिए नहीं है। आपके लिए जो चीज़ें हैं वो आपके एग्ज़ाम कब होंगे। अब देखिए, चूँकि अभी तक नोटिस तो नहीं निकला है तो सबसे पहले हम नोटिस की बात कर लेते हैं कि कौन सी वैकेंसी और कब तक नोटिस आने की संभावनाएं हैं। देखिए, एएलपी मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है। एएलपी और जेई, एसएससी, आरपीएफ,
आरपीएफ, ये जो 3 वैकेंसी हैं वो मोस्ट अवेटेड हैं। ये तो 100% श्योरिटी के साथ 3 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। चूँकि अभी इसलिए नहीं देखने को मिल रही है, इलेक्शन अभी थोड़ा सा लंबा समय है, और जो अभी बच्चे उलझे हुए हैं आपके वेटिंग लिस्ट या आप कह सकते हैं ग्रुप डी के ज्वाइनिंग में, और आपके एनटीपीसी के ज्वाइनिंग में बच्चे उलझे हुए हैं, तो प्रोटेस्ट नाम का कोई चीज़ हो नहीं रहा है। क्योंकि रेलवे में जितने भी चीज़ें हुई है लगभग 80% 90% प्रोटेस्ट के बाद ही रिजल्ट हो या बहुत सारी चीज़ें हो, प्रोसेस हो, एग्ज़ाम 2 स्टेज में करवाना था ग्रुप डी का, उसका प्रोटेस्ट हो, या रिजल्ट जिसकी हम बात कर लें एनटीपीसी में फर्स्ट जो रिजल्ट आया था पेपर 1 का, तो उसमें हम बात कर लें, तो तमाम जो चीज़ें हैं वो प्रोटेस्ट के बाद ही सक्सेसफुल हुआ है। अभी चूँकि लड़के बटे हुए हैं, अभी बहुत सारे नया ज्वाइन भी कर लिए हैं, तो वो लोग अभी इंटरेस्टेड है भी नहीं, नए जॉब में खुश हो गए, इस वजह से अभी प्रोटेस्ट नाम का कोई चीज़ है नहीं, और ग्रुप डी का ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रहा है, इसलिए बच्चे अभी थोड़ा सा कोप की स्थिति में नहीं गए, कोप इन द सेंस कि गुस्से की स्थिति में नहीं गए हैं। जैसे ही 1-2 महीना बीतेगा, गुस्सा मतलब कि अंदर से फूटेगा, फिर से वैकेंसी आएगी। कैसे आएगी? गुस्सा के बाद ही आती है, क्योंकि गुस्सा के बाद प्रोटेस्ट होगा और प्रोटेस्ट के बाद वैकेंसी आएगी। तो जब भी ज़रूरत होगा मैं आपको सपोर्ट करूँगा। आप पेशेंसली अभी अपना डिग्री पे ध्यान दें, आईटीआई पे ध्यान दें, क्योंकि आईटीआई ऐसा डिग्री हो जाएगी, डिग्री तो नहीं कह सकते हैं, एक आप कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट, जो कि आपको रेलवे में बहुत सारे चीज़ों में सहूलियत प्रदान करेगी, टेक्नीशियन हो, एलपी हो या ग्रुप डी हो। क्या ग्रुप डी की भी वैकेंसी आएगी? तो हाँ, पक्का इस बार भी ग्रुप डी की वैकेंसी आने की संभावना है। वो अलग बात है कि कितनी आएगी ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। 1 लाख तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ 30,000 से नीचे भी नहीं आएगी, ये गारंटी है। और तैयारी करते रहें, क्योंकि इस पर आपको बिना आपके आईटीआई के लगभग नामुमकिन है। अगर 30,000 भी आती है तो 30,000 का 5% 15, यानी कि तकरीबन 1500 वैकेंसी आपके नॉन आईटीआई पे होगा। ये भी कहना मुश्किल है कि 1500 भी होगा, लेकिन हाँ 10th बेसिस पे कुछ वैकेंसी होती है जो कि उसमें आईटीआई की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे आपके मेडिकल जो विभाग में ग्रुप डी होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको आईटीआई की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का वैकेंसी ही नहीं है। हालांकि अब वहाँ पे बहुत सारे जो वर्क हैं वो आउटसोर्सिंग पे हो गए हैं, यानी कि प्राइवेट से कराए जा रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट हो रहा है उसमें जो हॉस्पिटल असिस्टेंट है उसका वैकेंसी काफ़ी कम आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा इंतजार करते रहिए, और जैसे ही कुछ और नया अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।